मेरा नाम रमेश है। ये मेरी सच्ची प्रेम कहानी है। मैं दिल्ली कॉलेज में पढ़ता हूँ। ये बात उन दिनों की है जब मेरी मुलाकात एक दोस्त की शादी में एक लड़की से हुई थी। उसका नाम शालिनी था। वो बहुत ही खूबसूरत थी और अपने फाइनल ईयर में थी। जब शादी में वरमाला की रस्म चल रही थी तभी मैं उसे और वो मुझे बार बार देख रही थी। जूते जूते चुराई की रस्म में तो वो हमसे बहुत छेड़खानी की और हम उसे बहुत मजाक कर रहे थे। पूरे 3,000 रुपये में बात तय हुई थी। शादी हो गई और वो अपने घर चली गई। मैं उसके बारे में बार बार सोच रहा था। जब मेरा दोस्त हनीमून से वापस आया तो मैंने उसके बारे में पूछा। उसने बताया कि उसका नाम शालिनी है और वो उसकी पत्नी की बहुत ही गहरी दोस्त है। मेरे दोस्त की पत्नी अपने मायके चली गई। फिर हम उसे लेने गए। मैं शालिनी को वहाँ देखकर चौंक गया। मेरे दिल से निकला, वाह वाह, मज़ा आ गया। मेरे चेहरे पर एक स्माइल सी आ गई। मैंने उससे बात की और पूछा इसके बारे में। वो भी पढ़ रही थी कॉलेज में। फिर हम दोनों में मिलने का सिलसिला चला। मैं उससे दिल से प्यार करने लगा और फिर एक दिन उससे शादी की बात कर दी। वो भी मुझे चाहती थी और शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। मैंने अपनी शादी की बात आगे बढ़ाने के लिए अपने दोस्त की वाइफ से बोला तो वो मान गए और उसके पापा से बात चलाने के लिए मान गए। मेरी कास्ट छोटी थी और वो ब्राह्मण थे। बात तो शुरू की बार उसके डैडी और भाइयों ने मना कर दिया। हम दोनों कई बार मिले और भाग जाने के फैसले भी किए और एक दिन दोनों घर से निकल गए और साउथ में रहने लगे। हमारी खबर किसी को नहीं थी मेरे दोस्त के सिवाय। चारों तरफ उसके भाई मेरी तलाश में लग गए। मेरे पुलिस में कंप्लेंट भी करवा दी गई। मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हम दोनों 18 साल के ऊपर थे। 2 महीने हम दोनों वहाँ रहे और एक दिन उसका भाई मेरे पास आया। उसने हम दोनों को धमकाया और मुझे जान से मारने की धमकी भी दी। मैंने सोचा कि वो कुछ नहीं करेगा, पर कुछ दिनों बाद हम दोनों को रास्ते में ही कुछ आदमियों ने घेर लिया और मेरी पत्नी को मार दिया। मैं वहाँ से भागा पर भाग न सका और मुझे उन्होंने बहुत मारा। मेरी सांस चल रही थी। मैं भगवान की कृपा से बच गया। मैंने उसके खिलाफ कंप्लेंट करी थाने में। उन पर केस चला और उसके भाई समेत 4 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी कोर्ट ने। मेरी ज़िंदगी अब बर्बाद हो गई है क्योंकि मैं अपनी टांग खो बैठा हूँ। रोज़ रो रो कर अपनी ज़िंदगी बिताता हूँ। अब सिर्फ मैं और मेरी तन्हाइयाँ रह गई हैं।